हेलो एवरीवन, आज है 16 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 46-47 रुपीस का ये शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो एक तेजी आई, पहले बाद में गिरावट भी देखी गई और पिछले 2 दिनों से तेजी देखने को मिली जरूर थी, लेकिन आज हल्का सा यहां पर कह सकते हैं कि करेक्शन देखने को मिला है, इवन ना के बराबर का है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में क्योंकि पिछले एक साल में तो खूब पैसा बना कर दिया। 427% का ग्रोथ है, शानदार तेजी आई है और वीडियो में डिस्कस भी करेंगे फंडामेंटली कंपनी कैसी है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 46 रुपीज़ का शेयर है, एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है, लगातार ये भाग रहा था। रीज़न ये थे कि भाई साहब कंपनी ने अपना डेट चुका, इसके अलावा पैसा भी रेस करा, इसके अलावा बड़े इंस्टीट्यूशंस की एंट्री भी देखने को मिली, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलते नजर आए। इतना ही नहीं, विंड एनर्जी में कई लोग एंट्री कर रहे हैं और ऐसे में जो पावर कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, स्पेसिफिकली विंड एनर्जी में बढ़ा रही है, उसके लिए सुजलॉन एक बड़ा ऑप्शन बनता है विंड टरबाइन वगैरह बनाने के लिए, मेंटेनेंस वगैरह के लिए। और जाहिर सी बात है उसके चलते बड़े प्रोजेक्ट मिलते नजर भी आए इसको, फंडामेंटल्स बेहतर हुए इसके और वॉल्यूम भी देखा जाए तो भैया हर रोज करोड़ों में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम आ रहा है, अभी 1,40,00,000 के आसपास के शेयर अभी तक ट्रेड हुए हैं। जनरली अगर आप देखो जब बहुत ज़्यादा ये मूव करा था भैया, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही थी। कंपनी में अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम नजर करेंगे इनके क्वार्टरली नंबर को लेकर तो रेवेन्यू में उतना बड़ा जंप नहीं है, क्योंकि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से पहले ही स्टेटमेंट आया था कि वो ग्रोथ की तरफ नहीं, वो प्रॉफिट की तरफ फोकस कर रहे हैं। क्योंकि देखो सुजलॉन का अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपने डेट को ये तीसरी बार रिस्ट्रक्चर किया था, उससे पहले भी 2 बार डेट को इन्होंने रिस्ट्रक्चर किया था, लेकिन क्या था कि कंपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही थी, उसके चलते बहुत ज़्यादा खर्चे आ रहे थे और बाद में कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही थी। अभी तीसरी बार जब इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, उसके बाद फौरन इन्होंने पैसा रेस कर लिया और अपने डेट को चुका दिया और अभी कंपनी उन्हीं प्रोजेक्ट पर बिड कर रही है जहां पर इनको अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है। और ये एक अच्छा काम किया इन्होंने कि एटलीस्ट प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं और यही वजह है कि अभी लास्ट क्वार्टर में भले ही इनके रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ ना आया हो, अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो सितंबर में इनका रेवेन्यू 1,400 करोड़ का था, जो बढ़ के दिसंबर में 1,560 करोड़ हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया है यहाँ पर, और आगे अगर इसी तरीके से इनके नंबर्स बढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा भी है, क्योंकि कई सारे बड़े ऑर्डर इनको मिले हैं। अगर आप देखो तो भैया महीने में 3, 4, 5, 6 खबर आ जाती है कि यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से ऑर्डर मिल गया, इस कंपनी से भी इनको ऑर्डर मिला, उस कंपनी से भी ऑर्डर मिला, और जिसके चलते तेज़ी नज़र आती है। अगर कंपनी की वेबसाइट पर चले तो भैया विंड एनर्जी सोल्यूशन अगर आप देखो तो जाहिर सी बात है कंपनी आती है यहाँ पर। और देखो आने वाले टाइम में जो पावर कंपनी है वो अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाती हुई नज़र आने ही वाली है, बढ़ाते हुई इनकी नज़र आएंगी। और ऐसे में रिन्यूएबल्स की भैया बोलबाला है, ठीक है। गवर्नमेंट भी जो रिन्यूएबल कंपनीज है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर रही है, हेल्प कर रही है, और जिसका फ़ायदा ये है कि अगर पावर कंपनी अपनी कैपेसिटीज़ जो है उसको बढ़ा देखो, सोलार में जो सोलार है वहाँ तो बढ़ ही रही है, विंड में भी धीरे धीरे बढ़ती नज़र आ रही है। और इंडिया में अगर अब विंड सोल्यूशन की बात करो तो सुजलॉन एक बड़ी कंपनी के तौर पर आते हैं, ये जो विंड टरबाइन जनरेटर वगैरह जो है वो बनाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुजलॉन की जो 20,450 मेगावाट से भी ज़्यादा की विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन हो चुके हैं अब तक, तो ये बड़ी बात है। कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है और आने वाले टाइम में विंड एनर्जी डेफिनेटली एक बड़े फोकस में होने वाला है, और ये एक अच्छी बात है। जो सोलर और विंड की जहाँ तक बात करी जाए तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की फोकस रहने वाली है। और कंपनी के जो प्रेजेंस है वो 17 देशों में है, 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके और 8 R&D फैसिलिटीज़ है अक्रॉस वर्ल्ड में। देखा तो अच्छी बात भी है, कोई बुरी नहीं है ये। और जहाँ तक वैल्यूएशन देखे तो थोड़ा सा महंगा आपको लग सकता है कि 91 का पी है इसका, सेक्टर पी 56 का है, तो सस्ता तो नहीं है ये। लेकिन अगर लगातार जो अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं उसको अगर ये कंप्लीट कर देते, अच्छा खासा पैसा भी इनको मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू अगर बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स इनके बढ़ेंगे तो पी रेशियो भी एडजस्ट होता नजर आएगा। लेकिन साथ साथ जब ऐसा भी होगा तो प्राइस भी
और साथ में बढ़ता ही रहेगा। तो देखते हैं कि कितना एडजस्ट हो पाएगा। यहाँ पर 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। आप इनके फिनेंशियल्स को देखोगे तो इनके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले ज़रूर पिछले कुछ क्वार्टरों में। पहले क्या था कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा थे इनके, ठीक है, 2400 करोड़ तक के भी रेवेन्यू थे, लेकिन बाद में 200 करोड़ का लॉस भी कर रही थी कंपनी। तो रेवेन्यू ज़्यादा था लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। अभी रेवेन्यू भले ही कम हुआ है लेकिन एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिटेबल है, और धीरे धीरे जब एक स्टेबिलिटी लौटेगी यहाँ पर तभी अपने रेवेन्यू को भी बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। अभी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो देखते हैं कि चीज़ें बेहतर हो। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर बात करें तो एक कंसर्न यहाँ पर कह लो कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, 13.29% ही है। लेकिन पहले क्या था कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा गिरवी भी थी। 80% का स्टेक प्रमोटर का पहले गिरवी था। प्रमोटर ने अपने स्टेक को कह सकते हैं कि पहले गिरवी से छुड़ाया है। जब इनसे पूछा गया था आने वाले टाइम में क्या ये लोग अपना स्टेक बढ़ाएंगे कि नहीं, तो उसको लेकर प्रमोटर ने ये भी कहा है कि फिलहाल तो उनका कोई प्लान नहीं है, आगे के बारे में बाद में सोचेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले जब तेज़ी आ रही थी 8 रुपये से भागकर जब ये गया था 40-45 के करीब, तब रीज़न भी ये थे कि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड पहले 0.74% का स्टेक लेकर बैठे थे वो सीधा 4.98 पर आ गए। जो डोमेस्टिक पहले 5.17 पर थे वो बढ़कर 5.93 पर आ गए। उससे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो एफआईएल्स यहाँ पर 7.80% पर थे वो भी बढ़कर 10.87 पर आ गए। तो हर कोई खरीद रहा था यहाँ पर। अभी अगर आप लास्ट देखोगे तो 4.98 से घटकर 1.33 पर आए हैं म्यूचुअल फंड्स। दूसरी तरफ डोमेस्टिक की 5.93 से घटकर वो भी 4.82 पर आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भी म्यूचुअल फंड्स ने बेचा, जो भी डोमेस्टिक ने बेचा, वो सारा खरीदा, इवन उससे ज़्यादा का ही बाय करा, वो था एफआईएल्स। 10.87 से बढ़कर ये 17.83 पर आ गए। तो ऑलमोस्ट 7% की खरीदारी करी और बहुत बड़ी क्वांटिटी में शॉपिंग करी उन्होंने, जो कि अच्छी बात है। और ब्लैक रॉक ने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऐड करा है सुज़लॉन को। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि कई सारे ग्लोबल इंडाइसिस में इसको जगह मिली है, चाहे एमएस जो मॉर्गन स्टैनली का इंडाइस है वहाँ पर इनको जगह मिली है, एसएनपी वाले में इनको जगह मिली है। तो ये एक अच्छी बात है कि अलग अलग इंडाइसिस में जो जगह में इनको मिली है उसके जो पैसे फ्लोज है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 62.73% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62% पर है, अदर पार्टीज 37.12% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल सुज़लॉन मुझे बुरी कंपनी नहीं लगती है, पहले लगती थी। इवन जब आप मेरे चैनल को अगर रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये कोविड वाला टाइम था तब मैंने कहा था कि इसको स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि 3-4 रुपये पर मिले खरीदो, 7-8 पे जाए तो बेच के भाग जाओ यहाँ पर। लेकिन जैसे ही इस कंपनी ने 15 रुपये 14-15 का लेवल तोड़ा था तब मैंने कहा था कि अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। रीज़न ये था कि इनके फंडामेंटल्स बेहतर हो रहे थे, और जब चीज़ें बेहतर हो तो उसके बारे में भी बात करना बनता है। और यहाँ पर मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी ऑलरेडी यहाँ पर एंट्री है तो। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर तो मुझे लगता है कि 40 से 42 रुपीज़ का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहाँ से बाई ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाई ऑन डिप्स, मतलब कि अगर 40 रुपये के आसपास होता है, मतलब 42 के आसपास होता है तो थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 10-12% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, और जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का आपको यहाँ पर रखना चाहिए। ये मेरा मानना है, कोई बाय या फिर सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।